हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। चैनल का नाम है साइंस सिंप्लीफाइड विद राघवेंद्र मिश्रा। चैनल का हमारा नाम है और फिर एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के साथ हम आए हैं, जो कि थोड़ा सा रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन बनेगा, तो इस तरह से आ सकता है और इसको बड़ा देख करके ज़्यादा घबराना भी नहीं है। ये क्वेश्चन 10th लेवल का है और सेकेंड ईयर बोर्ड में भी ये आ सकता है, इम्पॉर्टेंट है। ये प्रीवियस ईयर्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन लिखा है, एक कार्बनिक यौगिक जिसको ए से डिनोट किया गया है और इसका अणुसूत्र है C2H6O। इसका अणुसूत्र है C2H6O है और एक क्वेश्चन है कार्बन उसके कंपाउंड पे ही है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, जो कि कार्बन और उसके यौगिक पे बेस है। तो एक कार्बनिक यौगिक है जिसको ए से क्वेश्चन में लिखा गया है। इसका अणुसूत्र है C2H6O है, जो अम्लीय KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट से ऑक्सीकृत होकर के, ऑक्सीकृत मतलब ऑक्सीजन जोड़ना, एक अन्य प्रकार के यौगिक बनाता है बी, जिसका भी अणुसूत्र है C2H4O2 है। फिर कह रहे हैं यौगिक ए और बी आपस में अक्रिया करते हैं, सार्ध सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अक्रिया करके एक मीठी गंध युक्त वाला यौगिक बनाता है सी। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं कि यौगिक ए बी सी का पहचान कीजिए। फिर क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। इस तरह क्वेश्चन आए तो एक बार दो बार पढ़ के समझना चाहिए स्टेटमेंट क्वेश्चन का क्या कह रहा है। फिर है एक कार्बनिक यौगिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसका नाम है ए रखा गया है और मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका है C2H6O है, जो अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट से ऑक्सीकृत होकर के, ऑक्सीकृत मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना होकर के एक अन्य यौगिक बनाता है बी। अन्य यौगिक क्या बनाता है? बी बनाता है और जिसका अणुसूत्र है C2H4O2 है। और फिर कह रहे हैं कि ये दोनों यौगिक आपस में अक्रिया करके जो है शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अक्रिया करते हैं, तो एक मीठी गंध युक्त जो है यौगिक बनता है सी। तो इस यौगिक में जो है जो रिएक्शन होगा ए और बी और सी जो बन रहा है उसका पहचान करना है। तो पहला जो है ए अणुसूत्र ए है, जिसका अणुसूत्र C2H6 है, C2H6O है। तो यह जो है एल्कोहलिक ग्रुप है, एल्केन के साथ एल्कोहलिक ग्रुप जुड़ गया है, तो इसका हो सकता है C2H5OH हो सकता है, C2H5OH है। तो पहला जो यौगिक है इसका नाम है C2H5OH। अब इसे कंपेयर करेंगे तो C2 हो गया, OH यहाँ से आ गया तो H6 हो गया और O हो गया, तो ये एल्कोहलिक ग्रुप है C2H5OH। पहला यौगिक है A है, एथिल अल्कोहल, और ये रिएक्शन कर रहा है किसकी उपस्थिति में? KMnO4 अम्लीय, जो कि एसिडिक नेचर का अम्लीय KMnO4 की उपस्थिति में यह ऑक्सीकृत हो रहा है, तो बन जाएगा जब कोई अल्कोहल KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होता है तो CH3COOH बनता है। इसको कहते हैं एसिटिक एसिड। क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड कहते हैं या इथेनोइक अम्ल कहते हैं। एसिटिक एसिड ये है बी यौगिक। दूसरा जो क्वेश्चन फिर से देखिए, एक यौगिक है ए जिसका अणुसूत्र है C2H6O है, तो C2H6O हो गया, एथिल अल्कोहल हो गया। एथेनॉल इसे कहेंगे, इसे अल्कोहलिक ग्रुप इसमें है। अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और बनाता है एसिटिक अम्ल। क्या बनाता है?
एसिटिक अम्ल एथेनोइक एसिड भी से कहते हैं। तो फिर कह रहे हैं कि ए और बी आपस में जब रिएक्शन करेंगे, ए प्लस बी मिल करके सी बनाता है, तो ए कंपाउंड हो गया C2H5OH, एथिल अल्कोहल एथेनॉल प्लस CH3COOH हो गया एसिटिक एसिड, एथेनोइक एसिड मिल करके मिल करके ये और किसकी प्रेजेंस में बन रहा है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। क्वेश्चन है ए और बी परस्पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अक्रिया करके एक मीठी गंध वाला यौगिक बनाते हैं। एक मीठी गंध वाला यौगिक बनेगा। तो एल्कोहल का और एसिड का क्रिया होता है तो एस्टर बनता है, और इस क्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। तो बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर C2H5 CH3 इसको बोलते हैं एथिल एसीटेट, CH3 COO C2H5 और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो इसका जो गंध होता है यौगिक बनेगा A प्लस B, बन गया यहाँ पे C। तो C जो बना एक प्रकार का एस्टर, इसे कहते हैं एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट बना। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको ध्यान से एक बार फिर से समझा रहे हैं। एक कार्बनिक यौगिक A है जिसका अणुसूत्र C2H6O है, और जो अम्लीय अमीनोक्लोर की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर के एक प्रकार का अन्य यौगिक बनाता है B बनाता है, और जिसका अणुसूत्र है C2H4O2। इसको स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख दिए हैं। और A और B यौगिक है, A और B परस्पर अक्रिया करके C बनाते हैं, A और B मिल करके C बनाते हैं। तो A और B आपस में क्रिया कर रहे हैं, एथिल अल्कोहल प्लस एसिटिक एसिड एथेनोइक एसिड सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करते हैं, तो एथिल एसीटेट बनता है, जिसकी गंध मीठी गंध होती है, प्लीजेंट स्मेल होता है। तो एस्टरीकरण इस क्रिया को कहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स टफ क्वेश्चन आएगा, तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, 4 या 5 नंबर में आ सकता है। तो इस क्वेश्चन को बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बताने का कोशिश किए हैं। आप लोग इस पर कंसंट्रेट होकर फोकस करिएगा। एक क्वेश्चन 10th और 12th के लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आप लोग कायदे से समझ गए होंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जो हमारे YouTube चैनल पे नए जुड़ रहे हों प्लीज़ इसको लाइक शेयर कमेंट करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।